तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम लैला नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे आइसोलेशन में रखा गया था। 2 लोग उससे जो इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ आए थे वो भी पूरी तरह ऐसे कवर थे जैसे लैला को कोई जानलेवा बीमारी हो और वो किसी वबा की तरह दूसरे को भी लग सकती हो। खैर, इनकी क्या बातें हो रही हैं ये तो नहीं बताया जाता, लेकिन सीन कट होकर हमें लैला की लाइफ के बारे में बताया जाता है। लैला माइक्रोबायोलॉजी की प्रोफेसर है और उसका हस्बैंड केल आर्मी ऑफिसर है। लगभग 1 साल हो चुका है, केल अभी तक वापस नहीं लौटा। लैला को तो अब ये भी लगने लगा था कि शायद केल मर चुका है, क्योंकि उसकी कोई खैर की खबर भी नहीं आई थी। इसी साल में उसकी दोस्ती उसके क्लीग से हो जाती है, लेकिन जल्द ही उसे ये एहसास हो गया कि ये दोस्ती उसकी ठीक नहीं, इसीलिए उसने अब इस दोस्ती को तोड़ने का फैसला कर दिया था। लेकिन तन्हाई अब उसे काटने लगी थी। केल की यादें उसे बहुत तंग करती थी। अपने आप को डाइवर्ट रखने के लिए उसने घर के रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया और ये करते हुए ही एक दिन केल सरप्राइजिंगली वापस आ गया। उसे देखकर लैला बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन एक अजीब बात थी, केल कुछ नहीं बोल रहा था। परेशानी में लैला उसे चेयर पर बिठाती है, पानी देती है और उससे पूछती है कि आखिर इतने दिन तुम कहाँ रहे, कहाँ गायब थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लेकिन केल ने इतना ही जवाब दिया कि मुझे कुछ याद नहीं। ये कहने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। लैला ने एम्बुलेंस को कॉल की और उसको फर्स्ट एड देते हुए हॉस्पिटल ले जाने लगी। केल के मुंह से खून निकल रहा था। इससे पहले कि ये हॉस्पिटल पहुंचकर ये जान पाते कि केल को हुआ क्या, उससे पहले ही कुछ गाड़ियां आकर इस एम्बुलेंस को घेर लेती हैं और जबरदस्ती केल और लैला को ये लोग कहीं ले जाते हैं। लैला को जब होश आया तो वो एक हाई टेक फैसिलिटी के अंदर थी। उसके होश में आते ही उसके रूम में डॉक्टर वेंट्रस आई। लैला थोड़ा सा घबरा गई। उसने पूछा आप कौन, लेकिन डॉक्टर ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उल्टा उसी से सवाल किया, केल जब घर आया तो क्या उसने तुम्हें बताया कि वो कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ। लैला ने हैरानगी से डॉक्टर को देखा और जवाब दिया, वो तो बोला भी नहीं, उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि उसे कुछ याद नहीं। इसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। केल इस टाइम है कहाँ, उसके कहते ही डॉक्टर विंट्रस उसे केल के पास ले गई। इस हाई टेक फैसिलिटी के अंदर हर चीज होने के बावजूद भी केल की हालत ठीक नहीं हो रही थी। ऐसा क्या हुआ था उसे। लैला जब ये सवाल डॉक्टर विंट्रस से पूछती है तो डॉक्टर विंट्रस उसे अपने ऑफिस लेकर जाती है, जहाँ की विंडो से बाहर की एक रंगीन अजीब दुनिया दिखाई दे रही थी। ये जगह देखकर लैला बहुत ज्यादा हैरान थी। उसने पूछा कि आखिर ये कौन सी जगह है और ये क्या चीज है। डॉक्टर विंट्रस ने बताया कि इसे शिमर कहते हैं। ये कहाँ से आया, कैसे बना, इसके अंदर क्या है, किसी को सही तरीके से नहीं मालूम। सबने अपनी अपनी ही कहानियां बनाई है, लेकिन एक चीज जो सबको पता है वो ये कि आज से लगभग 3 साल पहले एक मेट्रॉइड यहाँ के एक लाइट हाउस से टकरा गया था और उसके बाद से उस लाइट हाउस के इर्द गिर्द ये शिमर बनने लगा। लेकिन इसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता। बहुत से लोग इस शिमर के अंदर भी गए इस शिमर की हकीकत को जानने के लिए, लेकिन कोई भी आज तक बचकर वापस नहीं आया सिवाय एक इंसान के, और वो था केल। लेकिन केल ने भी बाहर आने पर कुछ नहीं बताया कि आखिर उसने अंदर क्या देखा। डॉक्टर विंट्रस ने लैला को ये भी बताया कि वो और 4 और लड़कियां अब इस शिमर के अंदर जाने का फैसला कर रही हैं ताकि वो जान पाए कि आखिर वहाँ पर है क्या। उनकी ये बात सुनने के बाद लैला भी सोच में पड़ जाती है। कई दिन ये लोग यहीं पे गुजारते हैं। लैला यहाँ के लोगों के साथ मिलकर जान पाती है कि उस शिमर के बारे में लोगों ने 2 थ्योरीज बनाई हुई हैं। एक थ्योरी ये थी कि ये शिमर सिर्फ पानी और धूप का रिफ्लेक्शन है, जैसे रेनबो होती है, और उसके अंदर जाने वाले लोगों ने भी शायद अपनी मर्जी से ही जान ली होगी। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि उसके अंदर जाने वाले लोग शायद बाहर आने का रास्ता भूल गए हों और ऐसे जज्बात में आकर उन्होंने एक दूसरे को ही मार दिया हो। खैर जो भी था ये तो अंदर जाकर ही पता चलता। अब लैला ने भी फैसला कर लिया था कि वो भी इसके अंदर जाएगी। वो डॉक्टर विंट्रस से जाकर बात करती है कि वो भी उनके मिशन में उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन डॉक्टर विंट्रस बताती है कि शिमर में जाने के लिए सिर्फ वही लोग तैयार होते हैं जिनके पास जीने की कोई दूसरी उम्मीद नहीं होती। ये सुनकर लैला को एहसास हुआ कि उसके हस्बैंड को जरूर उसके अफेयर के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए उसने यहाँ जाने की ठानी थी। लैला को भी अंदर ही अंदर ये दुख खाया जा रहा था कि उसने अपने हस्बैंड को धोखा दिया था, और अपने इसी दुख को कम करने के लिए उसने भी अंदर जाने का फैसला कर लिया और किसी तरह डॉक्टर विंट्रस को मना भी लिया। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि 5 लोगों का ये ग्रुप शिमर के अंदर जाने के लिए तैयार था, और यहाँ हमें सबसे बड़ी हकीकत ये पता चलती है कि इनकी ग्रुप की लीडर जो कि डॉक्टर विंट्रस खुद थी, वो कैंसर से जूझ रही थी। कैंसर उनकी जान किसी भी वक्त ले सकता था, इसीलिए उन्होंने भी अंदर जाने का फैसला किया। खैर अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग अपने कैंप में जा रहे हैं। ये लोग इस कैंप में कैसे पहुंचे इन्हें कुछ याद नहीं। सब लोग कैंप से बाहर आते हैं और शेफर्ड
यहाँ पर चीजों की हालत दिखती है और ये बताती है कि हम लोग काफी दिन से यहाँ पर हैं और हमें यहाँ पर रहने वाली बातें शायद इसलिए याद नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे दिमागों पर एलियन सेल का असर होने लगा है। उसकी बात सुनकर ये चारों परेशान हो गई थी। ये लोग अब लाइट हाउस तक जाने के लिए अपना सफर शुरू करना चाहते थे ताकि ये लोग वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेट करें कि आखिर लाइट हाउस में ऐसा है क्या जिसकी वजह से ये शिमर बना हुआ है। ये लोग अपनी कंपास खोलते हैं लाइट हाउस की डायरेक्शन मालूम करने के लिए, लेकिन पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई डिवाइस काम नहीं कर रही, ना वॉच ना कंपास, और यहाँ पर कोई सिग्नल भी नहीं है कि ये लोग अपनी मदद के लिए किसी को बुला सकें। अब इनकी मदद के लिए सिर्फ एक सूरज ही था। सूरज की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ये लोग आगे बढ़े। जैसे जैसे ये लोग आगे जा रहे थे चीजें इन्हें अजीब दिख रही थी। लैला नोटिस करती है कि यहाँ पर लगे हुए पौधे बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। एक ही स्टेम यानी तने के ऊपर डिफरेंट स्पीशी यानी डिफरेंट किस्मों के फूल उगे हुए थे और ये तकरीबन नामुमकिन था। खैर ये लोग अब इसे इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक इनके ऊपर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ हमला कर देता है। लैला सही वक्त पर होशियारी दिखाती है और दूर से उसके ऊपर हमला कर देती है। इनके पास गन्स तो थी ही। अब उस क्रोकोडाइल को मारने के बाद जैसे ही ये लोग क्रोकोडाइल के पास आए तो इन्होंने एक और अजीब चीज नोटिस की। इस क्रोकोडाइल के दांत बिल्कुल शार्क जैसे थे। लैला यहाँ पर समझ गई कि क्रोकोडाइल का डीएनए म्यूटेट हुआ है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के कई पार्ट्स शार्क जैसे हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? इस चीज को भी इग्नोर करते हुए ये जब आगे बढ़े तो इन्हें और ज्यादा दहिला देने वाली चीज दिखाई दी। इन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बारहसिंगा थी जिसके सींग की जगह पौधे थे। लैला सोचने लगी कि ये कैसे मुमकिन है कि एक प्लांट और एक एनिमल का डीएनए इंटरलिंक हो गया हो। लैला जिसने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हुई थी, इन सब चीजों पे यकीन करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। खैर उसके टीम मेंबर उसे लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे इन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है। ये लोग उसके अंदर गए तो वहाँ पर एक कैमरा था। ये कैमरा उन लोगों का था जो पहले यहाँ शिमर के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। इन्होंने इस कैमरे को जब ऑन किया तो इन्हें एक बहुत ही क्रीपी वीडियो दिखाई दी। इन्होंने देखा कि पहले जो इंसान यहाँ पे आया था उसके पेट में कोई चीज मूव कर रही थी। ये यानी लैला का हस्बैंड जब उस आदमी के पेट को छुरी से काट के देखता है तो पता चलता है कि उस आदमी की इंटेस्टाइन किसी सांप जैसी बन गई है और उसके पेट के अंदर ही अंदर रेंग रही है। ये देखकर ये सब लोग डर गए और इन्होंने कैमरा वही फेंक दिया। यहाँ कुछ तो ऐसा था जो इन्हें डरा गया था, लेकिन यहाँ की छानबीन करने पे इन्हें इस बिल्डिंग में कुछ नहीं मिलता। रात हो चुकी थी। इन्होंने अपने सोने का ठिकाना इस बिल्डिंग को ही बना लिया। रात में जब लैला की आंख खुली तो उसने देखा कि डॉक्टर अकेले ही बिल्डिंग के बाहर इन लोगों के लिए पहरा दे रही थी। वो भी डॉक्टर के पास आ गई और ये लोग लैला के हस्बैंड के बारे में बात करने लगे। उन्हें देखकर यहाँ पर शिफर्ट भी आ गई, यानी इनकी तीसरी साथी। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि अचानक से एक बहुत बड़े बियर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और शिफर्ट को मार खाया। लैला और डॉक्टर उसे बचाना तो चाहती थी, लेकिन वो जानती थी अगर वो यहाँ पे रुकी तो वो भी मारी जाएंगे, इसलिए यहाँ से भागकर उन्होंने अपनी जान बचा ली। सुबह होने पर इनकी बाकी दोनों साथियों को जैसे ही इस वाकये की खबर मिली तो फौरन ही उन्होंने यहाँ से बाहर वापस जाने का फैसला किया। लेकिन लैला और डॉक्टर ऐसा नहीं चाहती थी। वो अपना मिशन कंप्लीट करना चाहती थी। वो लाइट हाउस तक जाकर ये जानना चाहती थी कि आखिर लाइट हाउस में ऐसा है क्या जो इन सब चीजों को इस तरह से चेंज कर रहा है। वो किसी तरह अपनी दोनों साथियों को मना ही लेती हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको ये एहसास दिलाते हुए कि वो इतनी करीब आकर पीछे नहीं जा सकती। इतने लोगों की कुर्बानियां उन्होंने जाया नहीं करनी जो पहले भी इस चीज के बारे में यहाँ जानने आए थे। वो दोनों भी उनकी बातें समझ गई और इन्होंने अपना सफर कंटिन्यू किया। आगे बढ़ने पर इन्हें एक सबसे ज्यादा अजीब चीज जो दिखाई दी वो थे इंसानों की शक्ल वाले पौधे, जिसे देखते हुए लैला ने इन्हें बताया कि ये पौधे नहीं बल्कि वही इंसान हैं जो इस शिमर की रिसर्च करने के लिए आए थे। और इन सब चीजों को नोटिस करते हुए लैला ने एक थ्योरी बनाई। उसने बताया कि ये शिमर किसी प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। जैसे लाइट के प्रिज्म से पास होते ही लाइट की शक्ल बदल जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जब चीजें इस शिमर के कांटेक्ट में आ रही हैं, उनके अंदर का डीएनए रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन चीजों का डीएनए आपस में एक दूसरे से ही चेंज हो रहा है, जैसे इन इंसानों का डीएनए पौधों से बदल गया। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि अब इन लोगों का आपस में भी डीएनए रिफ्लेक्ट करने लगा था। आनिया ने नोटिस किया कि उसके फिंगरप्रिंट्स भी बदल रहे थे और उसके हाथ पे एक दूसरी मेंबर का टैटू आने लगा था, यानी इन लोगों के डीएनए आपस में भी चेंज होने लगे। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई और उसने इन सभी लोगों को सोते हुए ही बंदी बना लिया। उसे लग रहा था कि अब वो मर जाएगी। लैला की बातों में आकर वो यही रह गई। उसने लैला की गर्दन पे चाकू रखा
और उसे धमकी दी कि अब तुम हमें वापस लेकर जाओ, वो भी सही सलामत। मैं जानती हूँ तुमने ही शेफर्ड को मारा है। इससे पहले कि लैला कुछ बोलती, आनिया को उसकी ही साथी यानी शेफर्ड की आवाज आती है जो हमारे सामने ही मरी थी। वो जल्दी से नीचे गई उसे देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे वही भालू था जिसने शेफर्ड को मारा था और उसने फौरन ही हमला करके आनिया को भी मार डाला। और यहाँ से लैला और डॉक्टर ये समझ पाई कि जरूर जब बियर ने शेफर्ड के ऊपर हमला किया था तो तभी इन दोनों का डीएनए मिक्स हो गया होगा। इसी वजह से वो बियर शेफर्ड की तरह बोल पा रहा था। अभी ये लोग यही सब सोच रहे थे कि बियर इनके करीब पे आ गया, वो इनके ऊपर हमला करने ही वाला था कि पीछे से इनके दूसरी साथी ने गोली चलाकर उस बियर को भी मार डाला। ये लोग अपने आप को छुड़वा चुके थे। इनके साथ इतनी देर में इतना सब कुछ हो चुका था कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर विंटर्स ने यहाँ पे देखा कि उनकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इससे पहले कि वो भी पूरी तरह म्यूटेट हो जाए, वो फैसला करती हैं कि वो अकेले ही लाइट हाउस तक बढ़ेंगी और इस पहेली को सुलझा ही देंगी, या फिर उस लाइट हाउस में ऐसा है क्या जो ये सब तब्दीलियां कर रहा है। उनके यहाँ से जाने के बाद लैला और दूसरी साथी यहाँ अकेले रह गए। वो लोग लैला के हस्बैंड के बारे में बातें करने लगे थे जो यहाँ से जिंदा सलामत बाहर गया था। बातें करते हुए लैला के साथी ने नोटिस किया कि उसके हाथ में भी पत्तियां उग रही हैं, यानी उसका डीएनए भी म्यूटेट हो चुका है और कुछ ही लम्हे बचे हैं कि वो एक पूरा पौधा बन जाएगी। ये देखकर वो उठती है और लैला से कहती है, देखो लैला, कुछ लोग हैं जो इस सब को जानना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सब से लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो इसे एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। ये कहकर वो वही खड़ी हो गई और कुछ ही लम्हों में एक पौधे में बदल गई। अब लैला अकेली रह गई थी, वो क्या भी करती। अकेले ही वो भी लाइट हाउस तक जाने का फैसला करती है और जैसे ही वो साहिल तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक हैरान कुन चीजों से ये देखने को मिली कि यहाँ के सारे पौधे बड़े बड़े खूबसूरत क्रिस्टल्स में बदल चुके थे, क्योंकि पानी और पौधों का डीएनए मिक्स हो चुका था। यही देखते हुए वो आगे लाइट हाउस के अंदर भी आ गई। यहाँ पे ज्यादा कुछ तो चेंज नहीं नजर आ रहा था, लेकिन हाँ, उसे यहाँ पे एक कैमरा मिला जिसके सामने एक लाश भी पड़ी थी। इस कैमरे की फुटेजेस देखने पर पता चला कि सामने पड़ी हुई लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके हस्बैंड की है, यानी केल की। तो इसका मतलब जो उससे मिलने आया था, क्या वो असली केल नहीं था? लैला इन सारी चीजों को समझ नहीं पाई। वहाँ करीब ही उसे एक सुराख दिखा जिसके अंदर वो चली गई। ये असल में मेट्रॉइड था, जिस मेट्रॉइड के अंदर ये गार सा बना हुआ था और इसके अंदर इस टाइम डॉक्टर विंटर्स थी। अंदर डॉक्टर विंटर्स घबराई बैठी थी। उन्होंने लैला को बताया कि ये शिमर एक ब्लैक होल की तरह है जो आने वाले दिनों में इस पूरी दुनिया को ही अपने अंदर निकल जाएगा और मैं नहीं जानती कि इससे कोई बच भी पाएगा या नहीं। ये कहते ही एकदम से वो भी एक लाइट क्लाउड के अंदर बदल जाती हैं, एक बहुत बड़ी सी रोशनी में बदल जाती हैं जिसके अंदर एक होल बन जाता है। ये होल बिल्कुल ब्लैक होल की तरह था जिसके अंदर जख्मी लैला के खून के चंद कतरे गिर गए और उस लाइट के अंदर लैला के खून के चंद कतरे गिरते ही वो लाइट एक ह्यूमनाइड में चेंज हो गई जिसका कोई फेस नहीं था। इसे देखकर लैला डर गई और फौरन ही इस गार से बाहर निकल आई। उसने देखा कि ये ह्यूमनाइड भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। वो इससे बचने के लिए जैसे ही भागी तब उसने नोटिस किया कि ये ह्यूमनाइड तो उसकी जैसे ही हरकतें कर रहा है। लैला समझ गई क्योंकि ये उसके ब्लड से बना है, इसीलिए वो उसकी ही जैसी हरकतें कर रहा है। इसके अंदर उसका डीएनए है। लैला अब उसे चकमा देकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागकर ये ह्यूमनाइड उसे पीछे से पकड़ लेता है और जैसे ही ये ह्यूमनाइड लैला को टच करता है वो बिल्कुल लैला जैसा बन जाता है, यानी वो लैला का क्लोन बन गया था। लैला को समझ नहीं आया कि वो इसके साथ करे क्या। उसने फिर एक आइडिया लगाया और इस ह्यूमनाइड के करीब आ गई, यानी अपने क्लोन के करीब आ गई और उसने एक बॉम्ब उठाकर इस ह्यूमनाइड के हाथ में रख दिया। उस ह्यूमनाइड को बॉम्ब पकड़ाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदमों पीछे की तरफ जाने लगी और आखिर वो बम ब्लास्ट हो गया। जलते ही उसने लैला की शक्ल छोड़ दी और वो पहले जैसा हो गया। जैसे जैसे वो ह्यूमनाइड जल रहा था यहाँ पे सभी चीजें पहली जैसी होती जा रही थी। शिमर भी इर्द गिर्द जो दिन ब दिन बड़ा हो रहा था और दुनिया को अपने घेरे में लेने वाला था वो भी आखिर छोटा होते होते खत्म हो गया और सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि लैला अब इस मिशन से वापस आ चुकी है। और ये मूवी का वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था जब लैला से कुछ लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। यहाँ पर उसने शिमर के बारे में सभी लोगों को बताया कि वो एलियन एनर्जी थी जिसके खत्म होते ही ये सारा शिमर खत्म हो गया। ये सब बातें बताने के बाद वो अपने हस्बैंड केल के पास गई जिसकी हालत उस शिमर के ठीक होते ही बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। लेकिन अब सवाल तो ये था कि लैला ने खुद केल की लाश वहाँ शिमर के अंदर देखी थी, तो क्या ये केल असल था या केल का क्लोन? यही सवाल वो केल से पूछते हैं, क्या तुम असल केल हो? और इसी सवाल के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।